स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे अपील एंड रिवीजन टेक्स्ट प्रोड्यूस प्रैक्टिसेस यूनिट 4 के मेरे हैंडमेड नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड हमें कब मिलता है, कब अराइज होता है, वो सब चीजें हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपको पता ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना है नई नई वीडियोस के लिए, नई नई अपडेट्स के लिए। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं अपील एंड रिवीजन से। पहले हम आज की वीडियो के अंदर अपील का टॉपिक कवर करेंगे। अपील क्या होती है, अपील किस तरीके से हम करते हैं, कितनी इसके अंदर फीस होगी, पेमेंट ऑफ टैक्स हम किस तरीके से करेंगे, टाइम लिमिट क्या होगी इसको फिल करने के लिए, अपील प्रोसेस क्या होगी, वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अपील क्या होता है, अपील टू द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। इसके अंदर क्या है, सेक्शन 249 के अंदर आएगा ये। द फर्स्ट अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ऑन द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, जो भी हमारे असेसमेंट सेंटर है, लाइज विद द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। जो हमारे फेसलेस असेसमेंट सेंटर है वो लाए करेंगे जो हमारे नेशनल फेसलेस अपील सेंटर है उनको। इसके अंदर क्या होगा, टाइम लिमिट फॉर फिलिंग अपील। अपील को फिल करने के लिए टाइम लिमिट कितनी होगी। फर्स्ट है इसके अंदर, द अपील इज टू बी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, द वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज बीइंग प्रिफर्ड। इसके अंदर क्या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक वे में फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वे में ही आजकल सारी चीज़ें होती हैं। और विद इन द प्रिस्क्राइब जो हमारे मैनर दिया हुआ है, विद इन 30 days के अंदर जो हमारी रिसिप्ट ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील, जो हमने ऑर्डर अपील की है, विद इन 30 days के अंदर हम इसको प्रीफर करेंगे, प्रीफर्ड। एंड इसके अंदर क्या है, द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में एडमिट एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days ऑफ अप्लीकेंट हैड सफिशिएंट कॉजेज फॉर नॉट प्रेजेंटिंग इट विद इन टाइम। मतलब अगर हमारी एक्सपायरी हो गई, 30 days तक हम नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं करवा पाए किसी भी रीज़न से, तो हमें उस चीज़ के लिए रीज़न देना पड़ेगा कि किस रीज़न से हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा, किस रीज़न से हम उस चीज़ के लिए अपील नहीं कर पाए। इसके बाद प्रोसेस क्या होगी, फिलिंग अपील। प्रोसीजर फॉर फिलिंग अपील, अपील हैज़ टू बी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन एप्लीकेट फॉर्म नंबर 35 कंप्लीट विद द ग्राउंड्स ऑफ अपील्स एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट प्रिस्क्राइब्ड। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वे में हम इसको फिल करेंगे और हम किस डुप्लीकेट जो फॉर्म है हमारा फॉर्म नंबर 35 के अकॉर्डिंगली हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर दिया हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्रिस्क्राइब्स अ फिक्स्ड वर्ड लिमिट। इसके अंदर फिक्स्ड वर्ड लिमिट होती है, नॉट एक्सीडिंग 1000। 1000 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, अगर हमारी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं, एंड 100 वर्ड्स फॉर पर ग्राउंड्स ऑफ अपील। अगर हम ग्राउंड्स के अंदर कोई भी अपील कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ 100 वर्ड्स 100 वर्ड्स ही यूज़ किए जाएंगे। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एक्सपेक्ट नहीं होगा। नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सपेक्ट फ्रॉम द कोमा, डैश, स्लैश, राउंड ब्रेकर्स आर एक्सपेक्टेड विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके अंदर एक्सपेक्टेड होंगे कि भाई हम इसके अंदर ये कर सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं, डैश, स्लैश वगैरह सारी चीज़ें। इसके बाद पेमेंट किस तरीके से होगी इसकी, पेमेंट ऑफ टैक्स। अपील शैल बी एडमिटेड अनलेस एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द अपील। कोई भी अपील एडमिट नहीं की जाएगी जब हम अपना जो फिल कर रहे हैं अपील को। द असेसी हैज़ पेड द टैक्स ड्यू ऑन द इनकम इन शो बाय हिम इफ ही हैज़ फिल्ड द रिटर्न। और जो असेसी उसको वो इनकम शो करनी पड़ेगी जो वो रिटर्न फिल कर रहा है, जितनी उसने इनकम दिखाई है। एंड इफ द रिटर्न हैज़ नॉट बिन फिल्ड बाय द असेसी, अगर वो रिटर्न जो है वो फिल नहीं किया है असेसी के द्वारा, द असेसी हैज़ पेड ऑन द अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स विच हैज़ बीन पेबल बाय देम। तो असेसी को पे करनी पड़ेगी वो अमाउंट जिसको हम एडवांस टैक्स बोलेंगे, विच हैज़ बिकम पेबल बाय देम, जो वही पे करेगा। इसके बाद फीस कितनी होगी इसकी, द एप्लीकेशन ऑफ अपील इज टू बी पेड बाय द फॉलोइंग फीस। इसके अंदर क्या है, जो एप्लीकेशन हम फिल करें, एप्लीकेशन ऑफ अपील, उसके अंदर अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ, उसके साथ हम फी जो होगी वो हमारी क्या होगी, वेयर द टोटल इनकम हैज़ कंप्यूटेड बाय द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर डज नॉट एक्सीड 1 लाख। वो 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। अगर वो एक्सीड करती है 1 लाख से, एक्सीड 1 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2 लाख, वो 1 लाख से तो एक्सीड कर गई है बट वो 2 लाख से एक्सीड नहीं की है, तो उसको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, 500 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर वो एक्सीड कर गई है 2 लाख से तो उसको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अपील इज़ नॉट रिलेटेड टू इनकम, अगर हमारी अपील का जो सब्जेक्ट मैटर वो इनकम से रिलेटेड नहीं है तो हमें 250 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे, 250 रुपीज़ जो है वो उसको हम पे करेंगे। इसके बाद है फेसलेस अपील स्कीम्स 2020।
अंदर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वाइड नोटिफिकेशन नंबर 76/2020 डेटेड September 25, 2020 has notified the faceless appeal schemes 2020 under the Income Tax Act 1961 to provide e-appeals and for online hearing and disposal of appeal related to income tax dispute by the Commissioner Appeal. This scheme is effective from the September 25, 2020 and shall apply to all the pending appeals and any future new appeals filed अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इसके अंदर बताया गया है कि फेसलेस अपील सेंटर के अंदर क्या बोला गया कि हम अपील करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वे में। ई अपील्स जो हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक वे में हम अपील करेंगे, हम ऑनलाइन अपनी अपील को रखेंगे। इसके अंदर ये कब स्टार्ट की गई थी? 25 सितंबर 2020 को ये स्टार्ट की गई थी, मतलब आज से 2 साल पहले ये स्टार्ट की गई थी। इसके अंदर जो भी हेयरिंग्स वगैरह वो ऑनलाइन होती थी, ऑनलाइन हम अपील करेंगे, वैसी चीज़ें इसके अंदर स्टार्ट की गई थी। इनकम टैक्स अकॉर्डिंग जो एक्ट है हमारे उसके अकॉर्डिंगली 1961 इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली ही हमने स्टार्ट की थी। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ फेसलेस अपील स्कीम। क्या था फेसलेस अपील स्कीम को लेके आने के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम इसको लेके आए थे? अभी देखो ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं तो हमें हर चीज़ के बारे में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी पता चल जाती है। देखो मैं जैसे कि मैं ना बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाती हूँ कि कहाँ क्या ट्रांजेक्शन हुई। अब हम जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन करने से में ये पूरी डिटेल होती है हमारे फ़ोन के अंदर कि हमने इतने पैसे यहाँ भेजे, इतने पैसे यहाँ भेजे, इतने पैसे हमने स्टोर को भेजे, तो हमें इतने हमने बिल में कटे, इतने किस चीज़ में कटे, वो सारी डिटेल्स हमारे फ़ोन में होती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक वे में वो हमें हेल्पफुल रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। तो उस चीज़ में हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ गई है, कितने पैसे हमने कहाँ दिए हैं, हर एक चीज़। टू इम्पार्ट ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हमें पूरा अकाउंटेबिलिटी का पता चलता रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है सारी चीज़ों के अंदर। एलिमिनेट करेगा इंटरफेस बिटवीन द कमिश्नर अपील एंड अप्लीकेंट्स इन द कोर्स ऑफ अप्लीकेंट प्रोसीडिंग द असेंट्स टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करवाएगा। ऑप्टिमाइज करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। स्केल एंड फंक्शंस एंड स्पेशलाइजेशन, इंट्रोड्यूस एन एप्लीकेंट सिस्टम्स विद डायनेमिक जस्टिफिकेशंस इन विच अपील शैल बी डिस्पर्स ऑफ बाय वन और मोर कमिश्नर अपील। इसके अंदर क्या है कि हम अपील जब ऑनलाइन करते हैं तो एक से ज़्यादा हम अपने जो कमिश्नर हैं उनको भी अपील कर सकते हैं कि भाई हमारी ये जो समस्या है इसको हम हमारी समस्या को सुलझाइए। वीडियो के अंदर हमने किया है अपील क्या होती है, टाइम लिमिट क्या होगी फॉर फिलिंग ऑफ अपील, प्रोसेस क्या होगी फिल करने के लिए अपील, एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, फीस कितनी होगी, वो हमने सारी आज की वीडियो के अंदर कवर किया है। और जो हमारी फेसलेस अपील स्कीम है 2022 वो भी हमने आज की वीडियो के अंदर कवर की है। उसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगी और उसके बाद हम रिविजन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही है क्या करना है, पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है नई नई अपडेट्स के लिए। और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए बीकॉम से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, क्योंकि हम 1 अक्टूबर से फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताते रहना कि आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए बीकॉम के। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।